जहाँ जहाँ ये वाक़यात हुए फोर्स बड़ी विजिलेंट थी, बड़ी अलर्ट थी और उसने बड़ी जवामर्दी के साथ उनका मुकाबला करते हुए तकरीबन 145 डेड बॉडीज़ जो हैं वो हमारे पास हैं। ये बलोचियत का नारा लगाते हैं, कोई ये कौम की जंग नहीं है, ये सिर्फ दहशत की जंग है। आप इस जंग को जोड़ रहे हैं महरूमी के साथ और साथ साथ इस वायलेंस को रैशनलाइज कर रहे हैं। डायलॉग का नतीजा अगर ये है कि BLA थक जाए, वो पाकिस्तान के साथ डायलॉग करे, बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर डायलॉग का नतीजा ये है कि दे वांट अस टू सरेंडर, वी विल नॉट। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। 145 दहशतगर्दों की लाशें हमारे पास मौजूद हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमन दुश्मनों से मुकाबला करते हुए 17 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों ने 31 मासूम शहरियों को शहीद किया। ये खुद को बलोच कहते हैं लेकिन ये बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों के साथ अफगानी भी शामिल हैं। बशीर ज़ेब, रहमान गुल और अल्लाह नज़र अफगानिस्तान में मौजूद हैं। हमारे पास दहशतगर्द हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी। एक दिन पहले ही ऑपरेशन शुरू किया था। ये लोग हिंदुस्तान की ईमा पर ऐसे वाक़यात करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। हम 1000 साल तक इनके खिलाफ जंग लड़ेंगे। हमारा खून सस्ता नहीं, हम इन्हें जाने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के CMH कोयटा में ज़ख्मी एहलकारों की अयादत। कोर कमांडर बलूचिस्तान भी हमरा। वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने पर एहलकारों के हौसले को सराहा। एहलकारों का सेहतयाबी के बाद ड्यूटी बढ़ाने और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का आज़म। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पाबंदियां सख्त। सूबे भर में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश, डबल सवारी, काले शीशों और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर पाबंदी। 5 या ज़ायद अफराद के इज्तिमात, जलसे जुलूसों और चेहरा ढांपने की इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदियों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने मिसिंग पर्सन्स को फ्रॉड करार दे दिया। कहा, बलूचिस्तान हमलों में भारत और BLA का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। एक रोज में दहशतगर्दी के 12 वाक़यात हुए। गिरफ्तार मुल्ज़मान और इंटेलिजेंस शवाहिद ने भी भारत का किरदार वाज़ेह कर दिया। वज़ीर दिफा का बलूचिस्तान में अमन बहाल करने और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के आज़म का इजहार। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले नाकाम बना दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। बलोचिस्तान के 12 शहरों में हमलों को नाकाम बनाकर दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सूरत हाल से मुकम्मल आगाह रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में तारीखी कामयाबी हासिल की। भारत को शिकस्त पर सख्त तकलीफ है। अमेरिका के बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात की शदीद मज़म्मत। अमेरिकी नाज़िम उल-उमूर नेस्ले बैकर कहती हैं कि हमलों की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की। अमेरिका ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है। बरतानिया, सऊदी अरब, कतर की भी बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मज़म्मत। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करें या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। पाकिस्तान की अदम शिरकत पर प्लान B भी तैयार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। मुलाकात के बाद हतमी फैसला सामने आएगा। प्लान B के तहत शाहीन्स और अंडर-19 टीम को 4 टीम्स में तकसीम करके लाहौर में टूर्नामेंट करवाया जाएगा। वर्ल्ड कप किट की रूनुमाई भी शिरकत के फैसले से मशरूत। अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रसाई की जंग। भारत का पाकिस्तान को जीत के लिए 253 रन्स का हदफ। कौमी टीम को सेमीफाइनल में रसाई के लिए हदफ 33.3 ओवर्स में हासिल करना होगा। वेदांत 68 रन्स बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल सुबहान ने 3 और सयाम ने 2 भारतीय खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। पाकिस्तान के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी।
पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश करने का मिशन। कौमी टीम का तीसरे टी20 में कैंगरूज को 208 रन का हदफ। साइम अयूब के धुआंधार 56 रन, 2 छक्के लगा दिए। बाबर आजम की भी जारहाना बैटिंग 50 रन बनाए। शादाब खान के बर्क रफ्तार 46 रन, 5 छक्के लगाए। ऑस्ट्रेलिया की हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी। वर्ल्ड बैंक के सदर अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। अजय बंका 4 फरवरी तक कयाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें मुतवक्किल है। दौरे में माशी इस्लाहात, भारत के साथ आबी तनाज़े और तरक्याती मनसूबों पर भी बातचीत होगी। आलमी बैंक की 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 2035 तक पाकिस्तान को $20 अरब फराहम करने की पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल होगा। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी की नमाज जनाजा मीरपुर में सरकारी एजाज़ के साथ अदा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। कोर कमांडर रावलपिंडी समेत आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत, सरकारी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए थे। मरहूम आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके। तहरीक आज़ादी कश्मीर की तवाना और मुअस्सर आवाज़ के तौर पर जाने जाते थे। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही का बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने हमेशा मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के हजरत दाता गंज बख्श के मज़ार पर हाज़िर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी नवाज शरीफ के हमरा थे। नवाज शरीफ ने दाता गंज बख्श के मज़ार पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। सेक्रेटरी औकाफ ने मज़ार की तोसी और तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ का कहना था कि हज़रत अली हजवेरी का मज़ार रूहानी सुकून, बर्दाश्त और हम आहंगी का मरकज़ है। इस मुक़द्दस मकाम पर आने वाले ज़ायरीन की खिदमत एक कौमी जिम्मेदारी है। सानिहा भाटी गेट असिस्टेंट कमिश्नर को सजा या नवाजिश। SMGAD ने AC हेडक्वार्टर तैनात कर दिया। राय बाबर का AC हेडक्वार्टर तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब हुकूमत ने AC सिटी राय बाबर को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आला पंजाब ने सानिहा भाटी गेट पर सख्त सरजनिश भी की थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान होते ही गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किराए 4% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सदर मलिक शहजाद ऐबान का कहना है कि डीजल की कीमतों में इजाफा काबिल मजम्मत है। हुकूमती वादों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्टर्स को दीवार से लगाया जा रहा है। मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। डीजल की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की परेशानियां बढ़ा दी। मुसाफिरों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स भी मुश्किलात का शिकार। डीजल की कीमतों में इजाफे से किराए बढ़ गए। दूसरे शहरों का सफ़र करने वालों की मुश्किलात में इजाफा। महंगाई के मारे शहरियों ने डीजल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। डीजल के बढ़ने से, किराए में इजाफा होने से, उसके बाद जो अशियाए खुर्दने से जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं लोग, उसमें जो इजाफा होगा उस पर आवाम को बोझ बढ़ेगा। तो ये हुकूमत है जो इनके आ रहा है दिल में वो कर रहे हैं। आवाम तो कुछ कह ही नहीं सकती ना। हर एक इंसान परेशान है। रोटी खान तो खाना खान तो परेशान होया। इन्नी क महंगाई हो गई है। असा भी रोंदे पे, गड्डियां वाले हो गए रोंदे पे हैं। डीजल तेल खर्चा नहीं पूरा कर दिया पैया। यूनिवर्सिटियों में जाते हैं तो किराए वगैरह बढ़ गए हैं। हमें भी जो है प्रॉब्लम होती है। हुकूमत पंजाब से यही है कि जो है डीजल की कीमत जो है वो थोड़ी सी कम की जाए। सिंध हुकूमत की सरेंडर पॉलिसी के समरात सामने आने लगे। कशमूर में कच्चे के 26 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। वज़ीर दाखिला सिंध सियाल फसल इंजार के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ सखर में 12 डाकुओं ने खुद को कानून के हवाले किया। कच्चे के इलाकों में रियासती रेट मजबूत हुई। जराइम पेशा अनासिर में खौफ और दबाव है। अमन अमान के क़याम तक मेगा ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला की डाकुओं को हथियार फेंक कर सरेंडर होने की वार्निंग। कहा, ट्राई जंक्शन, बॉर्डर और कच्चा एरिया ऑपरेशन का खास हदफ है।
शहरियों की सहूलत के लिए ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। शर्जील मेमन का आज़म। सीनियर वजीर सिंध के अहकामात पर गैर कानूनी बस स्टैंड लाड़काना शहर से बाहर मुंतकिल। शर्जील मेमन कहते हैं कि कार्रवाई के दौरान 5 बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज के स्टैंड्स भी सील किए गए। यकीनी बनाएंगे कि शहर के अंदर कोई गाड़ी गैर कानूनी तौर पर ना चले। बसंत की बहार लाहौर को रंगों से भरने लगी। पतंग और डोर के खरीदो फरोख्त का आगाज। मार्केट में रंग बिरंगी पतंगे और डोर दस्तियाब। पतंग साज तलब पूरी करने में दिन रात एक करने लगे। दुकानदारों और सप्लायर्स ने ऑर्डर लेना बंद कर दिए। काम के रश और नींद की कमी के बावजूद ओवर टाइम के साथ पतंगों की तैयारियों में मसरूफ। दूसरी जानिब शौकीन अफराद को बेताबी से बसंत का इंतजार। शहर भर की छतों पर बसंत मेले की तैयारियां जारी। दीगर शहरों से भी शायकीन ने लाहौर आने की तैयारी पकड़ ली। चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम अबर आलूद। चित्राल में हालिया बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। बास मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 3 फरवरी तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। ईरान के बारे अमरीका अपने सियासी अज़ाइम मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को नहीं बताता। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। एक बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक जवाब। कहा ट्रंप, नेतन्याहू और यूरोपीय ममालिक ईरान में अफरा तफरी मचा रहे हैं। दुश्मन ईरान को टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब देख रहा है जो कभी पूरा नहीं होगा।